जिन्हें सत सत गुरु तुम्हारा मिला है, जिन्हें सत सत गुरु तुम्हारा मिला है, उन्हें साधना में सहारा मिला है, जिन्हें सत सत गुरु, जिन्हें सत सत गुरु तुम्हारा मिला है, उन्हें साधना में सहारा मिला है, जिन्हें सत सत गुरु तेरे शब्द का ध्यान करते हो को, तेरे शब्द का ध्यान करते हो को, कदम तेरी राहों पे धरते हो को, कदम तेरी राहों पे धरते हो को, सुधरते हो को, संभलते हो को, सुधरते हो को, संभलते हो को, तेरी रहमतों का, तेरी रहमतों का इशारा मिला है, तेरी रहमतों का इशारा मिला है, उन्हें साधना में सहारा मिला है, जिन्हें सत सत गुरु, जिन्हें सत सत गुरु तुम्हारा मिला है, उन्हें साधना में सहारा मिला है, जिन्हें सत सत गुरु विषय भोग उनको घिराएंगे कैसे, विषय भोग उनको घिराएंगे कैसे, उन्हें ताप दुनिया के सताएंगे कैसे, उन्हें ताप दुनिया के सताएंगे कैसे, वो माया के बंधन में आएंगे कैसे, वो माया के बंधन में आएंगे कैसे, जिन्हें तेरे कृपा का, जिन्हें तेरे कृपा का हुंकारा मिला है, जिन्हें तेरे कृपा का हुंकारा मिला है, उन्हें साधना में सहारा मिला है, जिन्हें सत सत गुरु,
जिन्हें सत सत गुरु तुम्हारा मिला है, उन्हें साधना में सहारा मिला है, जिन्हें सत सत धम मंगल मुकुट अहिंसा संयम तवो, देवाव्यतं नमस्ते जस धमे सया एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरी, डगमग मुझको है सतगुरु तेरे, मुझको जे आसा भवसागर पार लंघना, जे आसा भवसागर पार, जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे, जे हाथ जोड़ गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी भारत साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान उग्र तपस्वी आदर्श भावी श्रद्धे गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर शोभायमान प्रवचन पर भाविका कर्मठ योगिनी महासाध्वी श्री सुनीता जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। जिंदगी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम
व्यक्ति को अपने कषायों से और दूसरे को कषाय की अवस्था में देखने से पैदा होती है। क्रोध, मान, माया और लोभ। कभी भी किसी भी जैन साधु सतियों के प्रवचन में चले जाओ, ये शब्द तो अक्सर सुनने को मिलेगा, कषायों को छोड़ो। ये कषाय छोड़ने की चीज़ है या अपनाने की चीज़ है? क्योंकि बहुत लंबे अरसे से ये कषाय हमारे साथी बने हुए हैं। साथी का मतलब जो साथ साथ आए, जो साथ साथ चले, जो हम सफ़र सा बन जाए, उसे साथी बोलते हैं। मगर साथी होना अलग चीज़ है, मित्र होना अलग चीज़ है। साथी होना अलग चीज़ है और मित्र होना अलग चीज़ है। साथी अच्छा भी हो सकता है, साथी बुरा भी हो सकता है, मगर मित्र कभी बुरा नहीं होता। मित्र के हृदय में हमेशा कल्याण की बुद्धि, तुम्हारे वेल विशर वो होंगे, तुम्हारे बेनिफिट्स देखेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई कमी है तो तुम्हें दुत्कार भी देंगे। मानो वो ऐसे मित्र हैं जो युद्ध भूमि पर जा रहे व्यक्ति को शायद ये महसूस हो कि ढाल तो पीछे है, पीठ के पीछे है, मगर वही ढाल जब शत्रु का प्रहार होता है तो वही ढाल रक्षा करती है। इसी प्रकार जो मित्र है वो भले पीठ पीछे, मीन्स हो सकता है तुम्हारे साथ किसी अच्छी ओकेजन्स में भी, तुम्हारी हैप्पी टाइम्स में भी तुम्हारे साथ ना खड़ा हो, मगर जब ज़िंदगी का दुविधा वाला वक्त आता है, बहुत हॉरिबल सा समय आता है, वर्स्ट सिचुएशन आती है, ऐसे टाइम में जो ढाल बन करके तुम्हें प्रोटेक्शन देता है वो तुम्हारा सच्चा मित्र है। तभी तो कहते हैं ना, धीरज धर्म मित्र और नारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी। इन चारों की परीक्षा कब होती है? जब विपत्ति आती है, जिंदगी में कभी ऐसा हार्ड टाइम आता है तो पता चलता है वास्तव में तुम्हारे में धैर्य कितना है, धीरज, पेशेंस कितना है। अदरवाइज सब कह देते हैं जो मेरे में तो बहुत धैर्य है, मेरे में तो बहुत सहनशीलता, मेरे में तो बहुत पेशेंस है, मगर जब तुम्हारा मन वांछित कार्य होते होते डिले होता चला जाता है तो धीरे धीरे धैर्य का बांध टूटने लग जाता है। धीरज धर्म की परीक्षा मीन्स तुम अपने धर्म में कितने परिपक्व मजबूत हो वो भी कब पता चल रहा है? जब विपत्ति आती है। यदि तुम विपत्ति के समय अपना धर्म, अपनी न्याय, अपनी नीति, अपनी प्रामाणिकता छोड़ देते हो, बस पैसा चाहिए, मुझे सोशल स्टेटस चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति का धर्म बचने वाला नहीं है। और तीसरा पॉइंट क्या कहा? मित्र। मित्र की पहचान भी कब होती है? जब जिंदगी में कोई विपत्ति, कोई कठिनाई का, कोई स्ट्रगल वाला टाइम आता है, सब लोग जवाब दे देते हैं, मगर वो क्या कहता है? आई विल मैनेज, आई विल हेल्प यू, मैं तेरा सहयोग करूँगा, तू घबरा ना। और चौथा पॉइंट है नारी। नारी का मतलब स्त्री। यदि तो पति थैला भर भर के नोटों का घर में ला रहा है तब तक तो वो हर रोज़ बहुत खुश है कि घर आया मेरा परदेसी, मगर जब पता चले ना दुकान नहीं चल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही, कुछ थैले में नहीं आ रहा, तो फिर वो क्या बोलती है? मैं मायके चली जाऊंगी, मुझे तुम्हारे घर में रहना नहीं है। इट मीन्स वो उस व्यक्ति के प्रति सच्चे रूप से जुड़ी हुई नहीं है। और यदि वो कोई कठिनाई के समय में अपने पति के साथ रहती है, वो इसकी दुहाइयाँ नहीं देती मैं बहुत बड़े घर की हूँ, मेरे परिवार में बहुत पैसा है, उनकी बहुत कदर है, तुम्हारे आकर के तो मेरी इज्जत भी मिट्टी में मिल गई, मीन्स ऐसा कुछ भी नहीं बोलती। वो तो सोचती है कर्म का उदय है, ये बुरे नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा गलत कार्य नहीं किया, मगर भाग्य, किस्मत अपनी अपनी है। व्यक्ति ने गलत
देखा जाए सिलेक्शन की कार्य की और घाटा पड़ गया, अब इसमें हमें इनके ऊपर क्रोध नहीं करना, इनका साथ नहीं छोड़ना, बल्कि मुझे इनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर, यदि मुझे भी मेहनत करनी पड़े तो भी इनके साथ मेहनत करो। मिस तब पता चलता है कि वास्तव में तुम्हारी पत्नी सच्ची है या नहीं सच्ची है। पत्नी सोच सकती है कि महाराज यहाँ पत्नी के लिए तो बोल दिया, आदमी के लिए तो कुछ नहीं बोला। तो सिमिलर आप उनके साथ भी सेम इसको घटा सकते हैं। यदि वो तुम्हारा पति वास्तव में हर स्थान पे तुम्हारे साथ खड़ा है, तो इट मीन्स वो रिश्ता तुम्हारा किसी उत्तम आधार पर आधारित है। तो यहाँ पर समझना है, जो मित्र है वो तुम्हारे साथ विपत्ति में सहयोगी बनता है, और जो जस्ट साथी है, जो जस्ट तुम्हारे साथ साथ चल रहा है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है वो तुम्हारा सहयोग दे या नहीं दे। तो कषाय अनादिकाल से हमारे साथ है। हमारे साथ मतलब आत्मा के साथ इन कषायों का रिलेशन कब से है? ये क्रोध, मान, माया, लोभ क्या इसी जन्म में आके शुरू हुए हैं या पहले भी थे? तो उसका उत्तर मिलता है ये चीज़ें तो अनादि है, मीन्स पहले भी ऐसा रहता था, मगर ये ध्यान देना है ये साथी है जो अनादि काल से साथ आ रहे हैं, मगर ये हमारे मित्र, ये हमारे मित्र, हमारे फ्रेंड्स नहीं है, तो इन्हें छोड़ना होगा। तो प्रभु से प्रश्न पूछा गया कि हे भंते कषाय पच्च खाणे न जीवे किम जड़े, कि हे भगवान, यदि कोई व्यक्ति कषायों का प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का मतलब त्याग करना, प्रतिज्ञा पत्र भरना कि मैं आज के बाद कषाय नहीं करूँगा। आप कहोगे महाराज अठाई बेले तेले का पचखान तो सिंपल है, ले लिया तो दिन भर पता है कि मुझे खाना नहीं है, पीना नहीं है, कोई जूस नहीं, कोई कॉफ़ी नहीं, कोई फ्रूट नहीं। हाँ, मगर ये कषाय वाला तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा चाहिए कि आज मैंने कौन सा पचखान लिया कि आज मुझे क्रोध नहीं करना। तो वो तो पल पल में जैसे ही अपनी अनुकूलता से कुछ भी विपरीत होता है, अपनी इच्छा से कुछ भी विरुद्ध होता है, तो व्यक्ति क्या हो जाता है? क्रोध की दशा में आ जाता है। तो इट मीन्स उस पचखान को पालने के लिए तो बार बार की अवेयरनेस ज़रूरी है, बार बार खुद को सेल्फ सुजेशंस और बार बार खुद को अलर्ट मोड पे रखने की ज़रूरत है। तो तभी कहा जो पूरा के हमने अभी तक श्रवण किए थे कि एक दूसरे से सहयोग का पच्चा खान कर ले, उस किसी से सहयोग नहीं लेना, आत्मनिर्भर बनना। फिर आगे बताया था कि अपनी उपधि मीन्स अपने उपयोग में आने वाले साधनों को भी कम करते करते छोड़ते चले जाना। और देखा जाए सारी बातें होगी, आहार छोड़ने की बातें भी हुई कि भोजन का त्याग कर दे, मगर देखा जाए ये सब कुछ किसके लिए? कि हमारे कषाय कम हो सके, हमारा क्रोध कम हो सके, अभिमान कम हो सके, माया का भाव कम हो सके, हमारे भीतर लोभ खत्म हो सके। तो ध्यान देना है, कषाय मतलब एक ऐसा रंग, एक ऐसा भाव जिसे शास्त्रीय भाषा में पर भाव बोला जाता है। कौन सा भाव? पर भाव। एक होता है स्वभाव, एक होता है पर भाव। स्वभाव का मतलब है जो अपना ओरिजिनल नेचर है, उसे क्या बोलते हैं? स्वभाव। मगर कुछ नेचर्स व्यक्ति की ऐसी बन जाती हैं जो बाहर के वातावरण के कारण प्रभावित होकर चेंज हुई है, या कुछ ऐसा पढ़ा है, ऐसा देखा है, या कुछ ऐसा इंसिडेंट, ऐसी घटना उसकी ज़िंदगी में घटी है जिसके कारण उस व्यक्ति का सोचने का, बोलने का, करने का तरीका बदल सा जाता है, और लोग कहते हैं तू बदल गया। मगर एक होती है निश्चय से नेचर और एक होती है व्यवहार से नेचर। निश्चय का मतलब जो आत्मा की अपनी, देखा जाए स्वाभाविक गुण पर्याय है, उसका नाम है उसकी अपनी नेचर।
मगर जो कर्मों के संयोग से, जो संस्कारों के सहयोग से, जो उन दुर्घटनाओं के या कुछ पढ़ा है उन संस्कारों के देखा जाए इम्पोज्ड होने के कारण जो आत्मा ने नेचर अपनी डेवलप कर ली है, अपने आप को खुद वैसा ढाल लिया है, वो उसकी व्यवहारिक मतलब आज की नेचर है, वो दुनिया की नज़र में नेचर है, मगर निश्चय की दृष्टि से वो उसकी सच्ची नेचर, वो सच्ची नेचर नहीं। अब विचार करना है कि आत्मा को अपने ट्रू नेचर तक पहुंचना है। ट्रू नेचर कौन सी है? वीतराग भाव। ट्रू नेचर कौन सी है? वीतराग भाव। वीतराग भाव मतलब ना किसी के प्रति राग, ना किसी के प्रति द्वेष। यहाँ शब्द तो भले दिया है वीतराग, वीतराग का मतलब बीत गया है राग जिसकी आत्मा से। वीत तो सिंपल है ना, बीत जाना, व्यतीत हो जाना, दूर हो जाना। अब दूर हो गया है जिसकी जिंदगी से राग वाला भाव। राग का मतलब, राग का मतलब, राग का मतलब एक वो आसक्ति जिसमें पॉजेसिवनेस होती है। पॉजेसिवनेस मतलब कि ये मेरा है, मैं इसका हूँ, ये मेरे बिना कुछ नहीं, मैं इसके बिना अधूरा, ये मुझे बिना पूछे कुछ नहीं करे और मुझे जो करना है मैं भी इसकी सलाह से करूँ, कुछ ऐसा। और उस ममत्व बुद्धि में व्यक्ति क्या हो जाता है, जैसे दोनों हाथ जुड़े हुए हैं ना, सपोज करो ये दोनों हाथ फिक्स हो जाए। दोनों हाथ क्या हो जाए? फिक्स कैसे? सपोज करो कोई कहे जी इनको बांध दिया जाए, या इनको बचपन से किसी के हाथ सपोज करो जुड़े हुए हो, तो उसको काम करना कितना मुश्किल हो जाएगा। काम करना, खाना है, पीना है, कपड़े चेंज करने हैं, कितना कुछ उसे करना है। इस तरह दोनों हाथ चिपके ही रहेंगे तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मगर यदि दोनों हाथ अपना अपना एग्जिस्ट ऐसे कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इसी प्रकार दुनिया में व्यक्ति किसी के साथ जब जुड़ता है, जुड़ना अलग बात है, मगर उसके साथ बंध जाना, उसके ख्यालों में, उसी की बातें, उसी के बारे में अब विचार करना है, वो ममता, वो आसक्ति व्यक्ति को फिर आगे प्रोग्रेस नहीं करने देती। उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है, वो चाह करके भी नहीं कर पाता। मगर जब वो दोनों एग्जिस्ट अलग अलग कर रहे हैं, उसे पूरा एहसास है ये हाथ अलग है, मैं हाथ अलग हूँ, दोनों के सहयोग से बहुत अच्छे काम हो जाते हैं। मगर सहयोग अलग बात है, मगर उस चीज़ के साथ चिपक जाना ये दूसरी बात है। जब व्यक्ति को इतनी समझ आती है तो वह व्यक्ति किसी के साथ जुड़ेगा भी तो निर्लेप भाव से। किस भाव से जुड़ेगा? निर्लेप का मतलब अनबाउंडेड। वो जुड़ेगा भी तो फिर भी चिपकेगा नहीं, उसके साथ आसक्त नहीं होगा। और ध्यान देना है, जब व्यक्ति कषायों को छोड़ता है तो उसमें वीतराग भाव आता है, अर्थात उसका राग बीतने लग जाता है, घटने लग जाता है, जाने लग जाता है। आप कह सकते हैं महाराज यहाँ पे वीत द्वेष क्यों नहीं कहा? सारे यही बोलते हैं वीतरागी परमात्मा, वीत द्वेषी क्यों नहीं बोलते? तो वहाँ बहुत ही सिंपल सा आंसर है, क्योंकि राग से ही द्वेष पैदा होता है। किससे द्वेष पैदा होता है? घृणा, नफरत किससे पैदा होती है? राग से। जिसके प्रति आज तुम्हें बहुत आसक्ति है, राग है, अटैचमेंट है, आने वाले समय में उसी से तुम्हें बहुत नफरत होगी। तुम अपनी ज़िंदगी में चले जाओ, जिसके प्रति तुम्हें बहुत ज़्यादा कभी आसक्ति थी, बहुत अपनत्व था, बहुत मेरापन था, तुम माला भी करते थे तो हमेशा कि उसकी उम्र लंबी हो, उसको कोई तकलीफ़ ना आए, मेरी उम्र भी उसको लग जाए। मगर ज़िंदगी में कुछ ऐसा इंसिडेंट घटित हुआ और उस व्यक्ति ने वो कर दिया जिसकी तुम्हें कभी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, अपेक्षा नहीं थी, और फिर तुमने क्या कहा, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। और जब तुम्हें उसके बारे में पता चला तो तुम उस व्यक्ति के प्रति अब बद्दुआएं देने लग पड़े, उस पर क्रोध करने लग पड़े, उस व्यक्ति से दूरी बनाने लग पड़े। ऐसे जिंदगी में कितने इंसिडेंट्स है तुम्हारे। अब विचार करो, जहाँ राग था वहाँ कौन आया? वहाँ द्वेष आया। इसलिए प्रभु क्या कहते हैं, किसी से राग नहीं करो। राग करोगे तो कभी ना कभी उसके ऊपर
द्वेष भी आएगा, नफरत भी आएगी। आज जिस चीज़ को पसंद कर रहे हो वो नित्य नहीं है, वो शाश्वत नहीं है, वो हमेशा वैसी बनी रहेगी ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उसमें चेंज आएगा ही आएगा। जब चेंज आना स्वाभाविक है तो उस पर राग किया है, और उस पर राग किया है जो चेंज होने वाली चीज़ है। अब वो चेंज होगी तो तुम उस अस्तित्व को, उस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे, स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो उसी के प्रति तुम्हें नफरत आने लग जाती। तो प्रभु ने कहा जो वीत रागी होगा वो वीत द्वेषी ऑटोमेटिकली होगी। जिसने राग छोड़ दिया उसकी जिंदगी से द्वेष अपने आप ही क्या हो जाएगा, चला जाएगा। और थोड़ा और क्लैरिटी के साथ चले कि कषाय, जब बोला कषाय छोड़ने से वीत राग भाव आता है, तो सिंपल है इसका उत्तर कि राग और द्वेष से ही कषाय पैदा होते हैं, या यूं कहें कषायों से राग द्वेष पैदा होता है। दो शब्द है ना, राग और द्वेष। अब राग से कौन पैदा होता है, राग से कौन पैदा होता है, चार कषाय है ना, क्रोध, मान, माया और लोभ। अब ध्यान दो, जिससे तुम्हें आसक्ति है, अपनापन है, मेरापन है, उस चीज के लिए तुम्हारे मन में दो चीजें आएंगी, माया और लोभ। क्या आएगा, माया और लोभ। अब जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा अपनापन है ना, उसकी कोई गलती तुम्हें पता चल गई, लोग पूछ रहे हैं उसके बारे में, मगर तुम उसके बारे में क्या बोलोगे, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। तुम पर्दे पे पर्दा डालोगे। क्यों डालोगे, क्योंकि तुम्हें उसके प्रति राग है। राग से कौन पैदा हुई, माया। अब माया के साथ साथ लोभ, तुम्हें कोई चीज अच्छी लग रही है, तुम्हारे अधिकार की नहीं है, वो किसी और व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में है, किसी और की मलकियत है, मगर तुम उसके प्रति आसक्त हो चुके हो, और फिर तुम उसे पाने के लिए तड़पते हो, छटपटाते हो। ये लोभ की अवस्था कि दूसरे के अधिकार की चीज भी तुम लेना चाहते हो, उसके लिए छीनने तक की, मारने काटने तक भी तैयार हो जाते हो। ये किसके कारण हो, राग। किसके कारण, राग से कौन कौन पैदा हुआ, माया और लोभ। अब हम चले द्वेष। द्वेष शब्द है ना, द्वेष का मतलब क्या होता है, द्वेष का मतलब जिसके कारण हमारा चित्त दूषित होने लग जाए। दूषित मतलब पल्यूटेड होने लग जाए, अंदर से सफोकेशन होती है, फिर अंदर से व्यक्ति ये होता है कि बस कुछ का कुछ कर दो। अब विचार करना है, जहाँ द्वेष है, द्वेष ने दो चीजें पैदा की, क्रोध और मान। क्या पैदा की, क्योंकि जिस चीज को तुम पसंद नहीं करते उस पे तुम्हें क्या आता है, गुस्सा आता है ना। उस पर तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा कि कोई, मैंने अभी सफाई की है, कोई यहाँ पर पैर लेकर करके आए, नहीं ना पसंद। तुम्हें नहीं पसंद है कि कोई मुझे मेरे खानदान के बारे में कुछ गलत बोले, सुनना नहीं चाहते। अब जो चीज नहीं पसंद है फिर भी कोई ऐसा बोलता है, तो कौन पैदा हो गया, क्रोध आ गया ना। अब गुस्सा किसकी जनरेशन, द्वेष की, क्योंकि जिससे तुम्हें द्वेष है, नफरत है, कहीं ना कहीं तुम जिस व्यक्ति के प्रति अब अपनापन नहीं रख पा रहे हो, अंडरस्टैंड, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहे हो, समझौता नहीं कर पा रहे हो, उस व्यक्ति को समझ नहीं पा रहे हो, तो उस सिचुएशन में व्यक्ति उस व्यक्ति के ऊपर फिर क्या करता है, नाराजगी जाहिर करता है, गुस्सा दिखाता है, क्रोध दिखाता है। और दूसरा पॉइंट है मान। मान का मतलब, मान का मतलब, मान का मतलब क्या होता है, मान का मतलब कि मेरी मान्यता हो। मान का मतलब मेरी मान्यता हो, मेरी बात माननी जाए। ये चीजें किस में आ जाती है, मान में। कितने ऐसे देवी देवता हैं जिनके बारे में आप सुनते हैं कि महाराज उस रोड पे एक्सीडेंट हो गया, बार बार एक्सीडेंट होते हैं, तो वहाँ पर किसी ने कहा, किसी चीज, व्यक्ति में कोई चीज आकर बोली कि जहाँ पे मेरा स्थान बनाओ। क्यों स्थान बनाओ जी, क्योंकि उसे है कि मेरी मान्यता हो। क्या हो, मेरी मान्यता हो, मीन्स मेरी मान्यता होनी चाहिए, लोग मुझे माने, लोग मुझे पूजे, लोग मेरा आदर करें। इट मीन्स उसके अंदर कौन सा भाव है, मान। वो क्यों आया, द्वेष के कारण। द्वेष क्यों आया, क्योंकि वो लोग मुझे इग्नोर करके जा रहे हैं,
वो लोग मुझे इग्नोर करके जा रहे हैं, वो लोग किन्हीं औरों को मान रहे हैं, मेरी मान्यता होनी चाहिए, उनसे एलर्जी है। और उस एलर्जी के कारण क्या हो गया, उस द्वेष के कारण कौन आ गया, मान। और वो अभिमान देखा जाए क्या नहीं करवाता। एक नाक का ही सवाल होता है ना, व्यक्ति कहते हैं मेरे भाई ने अपने बच्चे की शादी पे 50 लाख खर्चा किया, तो मैं उसकी प्रशंसा नहीं सुन पा रहा, उसकी बहुत लोग एप्रिसिएशंस कर रहे हैं कि उसने तो बहुत बड़ा काम किया। अब मन में क्या रहा, मैं उससे ज़्यादा खर्चा करूँगा, पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, मगर फिर भी वो क्या करेगा, कर्जा उठाएगा। कर्जा उठाया और ज़्यादा पैसा लगाया, शादी तो होगी, चलो वाह वाह भी कुछ हो गई, मगर उसके बाद सारा बजट क्या हो गया उसका, हिल गया। नुकसान किसको हुआ, वो द्वेष के माध्यम से। तुम्हें वो पसंद नहीं था, मगर उसको नीचा दिखाने के लिए, अभिमान को, ईगो को पुष्ट करने के लिए तुमने क्या किया, नाजायज खर्चा किया, और उसके बाद तुम्हें खुद उन दुखों का सामना करना पड़ा। मगर प्रभु कहते हैं जहाँ पे आत्मा में कषाय दूर चले जाते हैं, जिस आत्मा से कषाय दूर चले जाते हैं, दूर अपने आप नहीं जाएंगे, इतना याद रखना, अपने आप नहीं जाएंगे। अच्छी चीज़ को इनवाइट करके घर में लाना पड़ता है, बुरी चीज़ को इनवाइट करने की ज़रूरत, दरवाजे खुले छोड़ दो बुरी चीज़ें आने लग जाएंगी। मगर अच्छी चीज़ चाहिए तो क्या करना होगा, उसे जाके बोलना होगा भाई हमारे घर को भी पवित्र करो। ऐसे ही जो उत्तम चीज़ें हैं उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है, मगर जो बुरी चीज़ें हैं उनके लिए मेहनत, कितनी बार सुनते हैं पानी को ऊपर चढ़ाना है तो मोटर लगानी पड़ती है, पानी को नीचे उतारना है तो मोटर तो नहीं वहाँ यूज़ होती, वहाँ तो नेचुरली फ्लो उसका आने लग जाता है। ऐसे ही अपनी आत्मा को उत्कृष्ट बनाना है, उसे और उत्तम बनाना है, मीन्स भगवान के समान शांत बनाना है, तो उसमें तो मेहनत लगेगी। मगर नीचे गिराना है तो उसमें कोई मेहनत, नरकों में जाना है तो मेहनत नहीं लगेगी, स्वर्गों में जाना है, मोक्ष में जाना है तो क्या लगेगी, मेहनत लगी। सिंपल। तो यहाँ विचार करना है, कषाय का पच्चखान करना पड़ेगा, कषायों को त्यागने का खुद को ही प्रयास करना पड़ेगा। बहुत जोर लगेगा, गुस्सा आ रहा है, सामने वाला तुम्हें समझ नहीं रहा, तुम्हारी बात को गलत तरीके से बोल रहा है, मगर ऐसी सिचुएशन में तुम्हें क्या समझना है, परिस्थिति बुरी है, परिस्थिति मेरे हाथ से बाहर हो रही है, मगर परिस्थिति बाहर है, परिस्थिति अंदर नहीं है मेरे। परिस्थिति कहाँ है, परिस्थिति तो बाहर है ना। एक व्यक्ति ने तुम्हें कुछ गलत कहा, वो उसी टाइम कहा है, मगर तुमने क्या किया, उसी चीज को 3, 4, 5 साल तक भी क्या रखा, उसको संजोग करके रखा। कितना संजोग करके रखा, और उससे नुकसान किसका हुआ, तुम्हें और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स करने थे, तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे कार्य करने थे, अपनी ज़िंदगी की और तुम्हारी तमन्नाएं थी जो तुम्हें पूरी करनी थी, मगर उस 1, 2, 4 बातों के कारण तुमने अपने प्रोग्रेस को क्या कर लिया, रोक लिया। नुकसान किसका हुआ, नुकसान तो अपनी आत्मा का हुआ। इसलिए भगवान ने क्या कहा कि कषायों का पच्चखान करने से तुम्हारे में वीतरागता आएगी। वीतरागता का मतलब, वीतरागता का मतलब, इसको और सिंप्लीफाई किया कि विय राग भाव परिवन्ने वियणं जीवे सम सुह दुखे भवई। जब आत्मा में वीतरागता का भाव पैदा होता है तो उसकी स्थिति कौन सी है, मीन्स उसकी मनस्थिति, उसकी आत्म स्थिति कैसी हो जाती है कि जिंदगी में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे। सुख और दुख किसके कारण आएंगे, सुख किसके कारण आएगा, पुण्य के कारण, और दुख किसके कारण आएगा, पाप के कारण। हम ध्यान देना है, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। सुख का मतलब जो अनुकूल है, जो फेवरेबल है, जिसे तुम चाहते हो वो भी आएगा, और वो जो अनफेवरेबल है, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, जो तुम्हारे प्रतिकूल है, वो भी आएगा। मगर ध्यान देना है, जब तुमने कषायों को छोड़ा तुम्हारे में वीतरागता आई। वीतरागता का मतलब जिंदगी में सुख आया तो उस टाइम भी तुम शांत हो,
तुम स्टेबल हो, कोई चंचलता नहीं, कोई बहुत एक्साइटेड नहीं हो रहे, क्योंकि बहुत बार हार्ट अटैक होने का कारण अति हर्ष भी होता है। व्यक्ति कभी कभी अपनी खुशी को ना संभाल नहीं पाता, तो उसी में क्या हो जाता है, उसे हार्ट अटैक हो गया जी, मर गया। क्यों मर गया भाई? बोलते ना खुशी के मारे मर गए। वैसे तो अक्सर लाइन बोलते हैं ना, खुशी के मारे मर जाऊं, मगर वो सच में भी ऐसा हो जाता है कि जिससे अपनी वो खुशी संभाली नहीं जाती, तो ऐसा व्यक्ति भी उस मृत्यु का ग्रास बन जाता है। मगर ध्यान देना है, इसी के साथ साथ कोई जिंदगी का ऐसा दुखदाई पल जो ऐसा ट्रॉमा देने वाला, ऐसा सदमा देने वाला, जो बहुत अनवांटेड और अनटाइमली कुछ हो गया, तुम्हें लग रहा है वैसे तो सब कुछ अपने टाइम पे हो रहा है, तो और वही हो रहा है जिसके लिए तुमने आवेदन पत्र भरा था, जिसको तुमने सिलेक्ट किया था, वही डिलीवरी होगी तुम्हारे घर पे। क्योंकि आजकल बोलते हैं ना, जोमेटो से, अमेजोन से कुछ मंगवाते हैं, कभी कुछ का कुछ आ जाता है। मगर कार्मिक थ्योरी में ऐसा नहीं होता। कर्म थ्योरी में तुमने जो ऑर्डर किया है वही तुम्हारे पास पहुंचेगा। उसकी स्थिति मीन्स उसका टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा आने का, उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसकी नेचर कैसी होगी, उसका रस कैसा होगा, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, ये सारा डिपेंड करता है तुम्हारे अपनी ही उन पूरव की, कषायों की, योगों की, उन परिणतियों के कारण। परिणतियों मतलब कषाय और योग के उस सम्मिश्रण के कारण जो तुमने ऑर्डर्स कर रखे हैं, वो जब कर्म तुम्हारा उदय रूप में आएगा तो तुम्हें वैसा वैसा भोगना पड़ेगा। तो इसलिए क्या कहा, जब वीतरागता आती है तब वो व्यक्ति, सुख आया है तो भी शांत है, दुख आया है तो भी शांत है। अर्थात यदि दुकानदारी बहुत फ्लॉरिश हो रही है, काम धंधा बहुत चल रहा है, तुम कहीं कुछ करने जाते हो, तुम्हें उसी टाइम तरक्की मिल जाती है, मीन्स तुम्हारा काम अटकता नहीं है, इट मीन्स ये तुम्हें पुण्य का फल मिल रहा है। किसका फल मिल रहा है? मगर एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत मेहनत तो कर रहा है मगर उसे फल नहीं मिल रहा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? उसका कोई अंतराय कर्म। और उसी के साथ साथ देखिए, कर्म किया है तो कर्म का फल तो है। वो हो सकता है पूर्व के पाप कर्म को काट रहा है, पूर्व के पाप कर्म को काट रहा है, क्योंकि जो आज मेहनत कर रहा है, मीन्स जो खाई तुमने भरी खोदी थी, जो तुमने खाई अपनी जिंदगी में खोदी थी, अब उस खाई को भरोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो बहुत बार तो ऐसी साधनाएं, व्यक्ति बहुत कुछ करता है और उसे लगता है ये तो सारा यूजलेस गया, मगर यूजलेस कुछ नहीं होता। बल्कि तुमने यदि बहुत मेहनत की है तो वो खाई तुमने भरी है, और यदि आज खाई भरी है तो हो सकता है उस टाइम व्यक्ति की जिंदगी का आयुष्य कर्म कंप्लीट हो गया, और दुनिया के लोग कहें उन्होंने तो अपनी जिंदगी में सुख नहीं देखा, वो तो बेचारे सबके लिए करते करते मर गए। मगर ध्यान देना है, उस व्यक्ति ने उस खाई को भर दिया, मगर खाई भरने के बाद अगला स्टेप वो अगले जन्म में उठाएगा। कर्म कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कर्म जो किया है उसका फल तो उसे मिलेगा। बहुत बार इसी जन्म में भी मिल जाता है। कहते हैं जी हमने तो पेट काट काट के आज इस सिचुएशन को पाया है, बच्चों को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि पैसा कैसे खर्च करना। और बहुत बार कई बाप अपने बच्चों के सामने बोलते हम गरीब बाप की औलाद हैं और ये अमीर बाप की औलाद है, फर्क महाराज इतना ही है कि उन्हें पैसे की कदर महसूस नहीं होती। मगर विचार करना है, पुण्य प्रकृति के कारण साधन मिले हैं, उन साधनों का सदुपयोग करना ये अच्छी समझ पे डिपेंड करता है। मगर साधनों का दुरुपयोग करना व्यक्ति के अपने ही दुर्भाग्य की निशानी है। तो खैर हम बात कर रहे हैं, जब वीतरागता आती है तो जिंदगी से विषमता दूर हो जाती है। क्या दूर हो जाती है? विषमता किसे बोलते हैं? विषमता किसे बोल लेंगे? सपोज करो तुम्हारे घर के बाहर सीवरेज डल रहा है। अब सीवरेज डल रहा है तो वो कमेटी वाले क्या करेंगे, तुम्हारी सारी ग्राउंड को, सड़क को क्या कर देंगे? उखाड़ देंगे। अब उखाड़ करके तो चले गए, तुम 8, 10, 12 दिन परेशान भी रहे। फिर तुमने बहुत बार कहा तो उन्होंने उस पे क्या कर दी, मिट्टी भी डाल दी। मिट्टी तो डल गई है, मगर वो कैसी है? कैसी है?
अभी फ्लैट नहीं हुई, अभी ऊंची नीची है। अब ऊंची नीची का मतलब क्या है? विषमता। ऊंची नीची का मतलब ऐसे विषम स्थान पे गाड़ी चलाना, खुद चलना थोड़ा मुश्किल वाला काम हो जाता है। मगर जब वो बिल्कुल प्लेन हो जाती है, जब उसके ऊपर उन्होंने कहा चलो ठीक है जी हम बुलाते हैं इसको, बिल्कुल हम फ्लैट कर देंगे, दोबारा से सड़क बना देते हैं। अब उसको समतल कर दिया। क्या कर दिया? समतल। समतल करने का मतलब समता, और उबड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे रहना उसका नाम विषमता। अब विषमता में दो चीजें होंगी, कुछ चीज थोड़ी ऊपर ज्यादा है और कुछ चीज नीचे नीचे की ओर ज्यादा है। मीन्स कुछ ऊपर ऊंचाई है और नीचे कुछ गहराई है। जब ऐसी स्थिति है इसका नाम विषमता है। इसका नाम क्या है? और जब व्यक्ति ऐसे माइंड सेट वाला है, विषम माइंड सेट वाला, तो उसमें क्या होगा? जिंदगी में अनुकूलता आई तो वो अपने आप को बड़ा एलिवेटेड महसूस करेगा, वो फील करेगा कि मैं बहुत ऊंचा हो गया। मगर जैसे ही जिंदगी में पाप का उदय आया वो एकदम डिप्रेस हो जाएगा, स्ट्रेस में चला जाएगा, डाउन चला जाएगा। मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मैं कैसे बाहर निकलूंगा, सारे मेरे को छोड़ करके चले गए। मगर फिर जिंदगी में दोबारा से पुण्य उदय का कुछ मेहनत का फल मिलने लगा तो फिर ऑन द क्रेस्ट, फिर वो और ऊपर, फिर दोबारा पीक पे पहुंच गया। मीन्स इस तरह का जो फ्लक्चुएशन है उसकी जिंदगी में ऐसा ही चलता रहेगा। मीन्स वो अनस्टेबल है। वो कैसा है? अनस्टेबल। वो स्टेबल माइंडेड नहीं है। और स्टेबल माइंडेड होने के लिए व्यक्ति को क्या करना होगा? ये परिस्थितियां बाहर की है। ये परिस्थितियां कहाँ की है? बाहर की है। अब सपोज करो बाहर में तुम्हें कोई तरक्की मिल भी गई, तुम भले आज बाहर लोगों की दृष्टि से, तुम्हारे अधिकारों की दृष्टि से, कंफर्ट जोन की दृष्टि से ऊपर हो, मगर ये शाश्वत नहीं है। और यदि तुम शाश्वत को जानना चाहते हो तो वो कौन सा चीज है? वो है समता भाव। समता भाव का मतलब जो ऊबड़ खाबड़ कुछ ऐसा हो भी रहा है ना, ये बाहर हो रहा है। अब इस बाहर की घटना को भीतर नहीं आने देना। क्या नहीं करने देना? यदि बाहर ऐसा ऐसा हो रहा है ना तो अंदर भी ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। और यदि अंदर भी ऐसा ऐसा हो रहा है तो जिनको बीपी की समस्या रहती है ना, डॉक्टर्स बोलते हैं कि तुम्हें दवाई रोज लेनी है। क्यों? बोले जी तुम्हारा बीपी यदि ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, और यदि रेगुलर तुम दवाई लेते रहोगे तो क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। ज़्यादा स्ट्रेस चिंता रखोगे, ज़्यादा नमक की तली हुई चीज़ें खाओगे तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। अर्थात फ्लक्चुएशन का मतलब कभी ज़्यादा और कभी कम। बिजली घरों में आज कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पर बिजली ना हो, भले सौर ऊर्जा हो। अब वो घर में सपोज आपने एसी भी लगाया, फ्रिज भी लगाया, तो क्या कोशिश होती है? वो इलेक्ट्रिशियन ही बोल देता है जी तुम क्या लगवाओ, क्या लगवाओ। फ्रिज के ऊपर रखते होते थे ना पहले, क्या रखते थे? स्टेपलाइजर। क्या रखते थे? अभी भी साउंड लगा है तो इस पे भी क्या लगाया हुआ है इन्होंने? स्टेपलाइजर। स्टेपलाइजर क्या करेगा? कभी कभी बिजली का करंट का फ्लो क्या है? तेज है। तो उस टाइम क्या बोलते हैं, यदि ये स्टेपलाइजर ना होता तो फ्रिज खराब हो जाता, टीवी सड़ जाता। तो स्टेपलाइजर है, उसने क्या कर लिया? उसको मेंटेन कर लिया, उस करंट के वोल्ट को उतना ही छोड़ा जितना उसके लिए रिक्वायर्ड है। और कम है तो भी मेंटेन किया, ज़्यादा है तो भी मेंटेन किया। अब मेंटेन करने का नाम क्या है? समता को मेंटेन करना। किसको मेंटेन करना? समता। कभी कभी जिंदगी में खुशी आई, खुशी का फ्लो बहुत ज़्यादा है और उस फ्लो में भी व्यक्ति का नुकसान हो सकता है। और यदि दुख आया तो हो सकता है सब कुछ ही फ्यूज हो जाए। तो उस फ्यूज होने से बचना है, उस उदासी से बचना है, उस नुकसान से बचना है तो स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा। और वो कौन सा? समता। वो कौन सा? कषाय का त्याग। वो कौन सा? आत्म भावों का ख्याल कि हे आत्मा, तुम्हें हर परिस्थिति में शांत रहने का अभ्यास करना। परिस्थिति बाहर है, भले वो कर्म के कारण है। थिएटर में मूवी देखने जाते हैं ना? ये तो नहीं है किसी ने मूवी नहीं देखी हो। अब मूवी देखने गए हैं तो सामने स्क्रीन है,
आज स्क्रीन पे सपोज करो कुछ भी चल रहा है, वो कहाँ से डिस्प्ले हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो उन्होंने वो कैमरा, वो रील, वो ऑलरेडी जिसमें उन्होंने रिकॉर्ड कर रखा है, वहाँ से वो प्रोजेक्टर पे जाकर के क्या हो रही है, लाइट एमिट हो रही है, वो सारा कुछ फिर उस सीन पे, स्क्रीन पे आ रहा है। अब ध्यान देना है, कर्म अंदर है, कर्म अंदर है और परिस्थितियाँ बाहर है। कर्म कहाँ है? अंदर है, मगर किस स्क्रीन पे वो दिखेंगी? दुनिया की स्क्रीन के ऊपर वो सारी परिस्थितियाँ, संयोग, वियोग, आना जाना, अब वो सारी चीज़ें हमें दिख रही, मगर ध्यान देना है आत्मा को क्या सोचना, ये पुराना डाटा है, जो फीड है, जो रिकॉर्डेड है, जो रील में है वो आ रहा है, मुझे नया उसमें रिकॉर्ड नहीं डालना। मुझे क्या नहीं करना? मुझे नया रिकॉर्ड उसमें, क्योंकि यदि ऐसा चलता रहेगा तो ये कभी फिल्म खत्म होने वाली नहीं है दुनिया की, रोने धोने की, मिलने बिछोड़ने की। और यदि ये भाव आ गया, भले कर्म अंदर है, वो द्रव्य रूप में है, मगर जब उनकी परिणति, परिणमन होता है, मीन्स जब वो अपना फल दिखाने के लिए उदय में आते हैं, तो परिस्थितियाँ बाहर होंगी। परिस्थितियाँ कहाँ होंगी? आप कहोगे नहीं महाराज, अपने कभी कभी शरीर में भी तो रोग लग जाते हैं, तो वो भी बाहर है। वो भी क्या है? जो भीतर है वो आत्मा है। भीतर का मतलब जो अपना है वो आत्मा है। आत्मा से बाहर के जितने भी द्रव्य हैं वो बाहर के द्रव्य है। आत्मा से अन्य जो कोई भी पदार्थ है वो कैसा है? बाह्य द्रव्य। तो ऐसा सोच करके आत्मा को हर परिस्थिति को मैनेज करने का अभ्यास करना है। तो विचार करना है, जिस जिंदगी में विषमता के स्थान पे समता आने लगेगी तो वो व्यक्ति रोगी नहीं बनेगा, ना मानसिक रोगी। शारीरिक रोग यदि कोई भोगना है तो वो शारीरिक रोग उसके मन पे बोझ नहीं डालेगा, उसके मन पे बोझ नहीं डालेगा। और देखा जाए, जिस आत्मा में वीतरागता है वो परमात्मा है, और जिसमें वीतरागता नहीं है, अभी वो रागी द्वेषी है, खुश होता है, नाराज होता है, इट मीन्स वो देवता हो सकता है, मगर वो अभी परमात्मा नहीं है। तो क्या लिखा? जो क्रोध मान माया, जो क्रोध मान और लोभ से जुदा है, जो क्रोध मान और लोभ से जुदा है, वो राग से परे है, वो राग से सच में वही खुदा है, वो राग से परे है, सच में वही खुदा है, जो क्रोध मान माया। शास्त्रों में चले तो कहा जाता है, क्रोध का स्थान कौन सा? क्रोध का स्थान मीन्स क्रोध एक्सप्रेस कहाँ से होता है? आंखों से। कहाँ से होता है? आंखों से। दांत पीचता है व्यक्ति, हाँ, आंखें दिखाता है, आंखों में बोलते ना खून उतरने लग जाता है। वो क्यों? क्योंकि ब्लड का फ्लो तेज हुआ, जब तेज हुआ है तो उस कंडीशन में आंखें भी लाल, कान भी लाल हो जाते हैं। और अभिमान की स्थिति कहाँ पर? कहाँ? गर्दन में। अब गर्दन जब व्यक्ति में अभिमान आता है ना, तो आज तक तो वो सासू माँ को पैरी पहनना बड़े अच्छे से कर रही थी, मगर अब कोई बात होगी, उसको भी अपनी ईगो आ गई, तब वो जय भी ऐसे करेगी, मत्था भी ऐसे टेकेगी, देखेगी कहीं और, क्योंकि रिश्तेदार भी तो आए हुए हैं ना, वो कहेंगे तो ढंग से मिल भी नहीं रही। गुरुओं को भी वंदना, यदि लोग कोई अपने आप को बहुत ज्ञानी, बहुत ज़्यादा अपने आप को उच्च श्रेणी का मान रहे हैं, तो गुरु भगवंतों को, साध्वी जी महाराज को भी वंदना कैसे करेंगे? बस ऐसे, साता महाराज, साता महाराज,
इट मीन्स उसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स आया? तुम्हारी वंदना से किसी का कुछ नहीं बनेगा, मगर उससे तुम खुद डिग्रेड हो रहे हो, तुम खुद पतन के रास्ते पे जा रहे हो। तुम्हारी विनम्रता किसी गहरे कुएं में जाकर के सोने को जा रही है, मीन्स तुम्हारी उन्नति रुक जाएगी, तुम्हारी प्रगति रुक जाएगी। अब विचार करना है, अभिमान का स्थान कहाँ? गर्दन। कितनी बार आप लोगों ने देखा होगा ना, गलियों में सांड होते हैं, सांड होते हैं ना, कैसे जोर जोर से चिल्लाते हैं कि जैसे मेरे जैसा तो दुनिया में कोई ताकतवर ही नहीं है, आ जाओ जिसने मेरे पास आना है, आ जाओ मेरे साथ। अभिमानी व्यक्ति की भी यही हालत होती है। और तीसरा, माया का स्थान कौन सा? पेट। कौन सा? हृदय बोल देते हैं, मगर ये सारे का सारा। क्यों? क्योंकि पेट में तुमने क्या खाया है सामने वाले को नहीं ना पता। तुम अब आज सुबह सुबह ढोकला खा के आए हो, बादाम वाली ठंडाई पी कर आए हो, जलेबी खा के आए हो, किसी को ऐसे हाथ लगा के थोड़े पता लग जाएगा कि तुम क्या खा के आए हो। ऐसे ही सिमिलरली एक मायावी व्यक्ति अंदर क्या सोच रहा है, उसके अंदर क्या प्लान चल रहे हैं, उसके अंदर आपके लिए कौन सी दुर्भावना है, वो अक्सर तुम्हें इजीली स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। और आगे चले, चौथा स्थान लोभ का। कहा जाता है लोभ तो ऐसा वायरस है कि पूरे शरीर में, उसका स्थान पूरे शरीर में। अब विचार करना है, जो आत्माएं क्रोध से भी मुक्त है, मान से भी मुक्त है, माया से भी मुक्त है और लोभ से भी मुक्त है, कहा जाता है ऐसी आत्मा वीतराग है, ऐसी आत्मा परमात्मा है। परमात्मा मीन्स सर्वोत्कृष्ट आत्मा। वैसे आत्माएं सारी सिमिलर है, मगर एक कपड़ा है जो प्योर शुद्ध हो चुका है, एक कपड़ा है जिस पे मैल लगी है। कपड़े तो दोनों कपड़े हैं, मगर शुद्धता जिसने पाई है उसका बल पराक्रम सराहनीय है, उसकी मेहनत सराहनीय है। तो उस दृष्टि से क्या कहा, जो क्रोध मान माया और लोभ से जुदा है, वो राग से परे है, सच में वही खुदा है, जो क्रोध मान मा। आगे क्या लिखा, रहती ना जिस हृदय में कैसी भी मैल कोई, रहती ना जिस हृदय में कैसी भी मैल कोई, चिल्लाए ना किसी पे जो क्रोध मैल कोई, कांटों से ना घृणा है, कांटों से ना घृणा, फूलों पे ना फिदा है, वो राग से परे है, सच में वही खुदा है, जो राग से और जिन लोगों ने पुच्ची सुनंग याद किया है, वीर स्तुति किस किस को याद है? बहुत कम लोग। और वो वीर स्तुति देखा जाए जो गणधर कृत है, जिसकी रचना किन्होंने की है? स्वयं गणधर भगवंतों ने की है। और जब वो पुच्ची सुनंग पढ़ते हैं तो उसमें 26 में गाथा कौन सी आती है? कोहम च माणं च तहेव माया, लोभं च उत्थं अजत दोष, हियाणिवन्ता अर्हा महेसि डेकुवै
जिन्होंने कोहम च माणम च तहेव माया लोभम चौथ अजत दोषा, जो आध्यात्म के आत्मा के दोष है। कौन से? क्रोध, मान, माया और लोभ। ईयाणी बनता अर्हा महेशी, और इनका जिन्होंने वमन कर दिया, वमन मतलब जिनका त्याग कर दिया। और ऐसे जो महर्षि है, कौन है? महर्षि। महर्षि किसे बोलते हैं? पहले तो ऋषि को समझो, ऋषि किसे बोलते हैं? कर्म नाम रेशना रिक्ति करना तिथि ऋषि, जो कर्मों के भंडार को खाली करता है, रिक्त करता है, उसे ऋषि बोलते हैं। और जो महान पराक्रम के माध्यम से, मीन्स बहुत मेहनत से, बहुत शीघ्रता से उस भंडार को खाली कर दे, उसे क्या बोला? महर्षि। और कहा ऐसे अरहा मीन्स ऐसे अरिहंत, ऐसे परम योग्य जो महर्षि आत्माएं है, वो न कुवई पावम न कारवी, ना स्वयं क्रोध मान माया लोभ रूपी पाप करते हैं और ना ही किसी से करवाते। तो यहाँ पर एक बात और क्लियर हो रही है कि क्रोध मान माया लोभ करना भी पाप है, और क्रोध मान माया लोभ किसी को करवाना, किसी को प्रेरित करना, किसी को कोई शांत बैठा है उसको गुस्सा दिला देना, उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करके पंप दे दे करके उसको हाँ घमंड के लेवल तक पहुंचा देना, या किसी को अपनी ट्रिक समझा करके ऐसे छल करते हैं, ऐसे उसको ठगना। तो मीन्स कषाय करना भी बुरा है और कषाय दिलाना भी बुरा है। तो यहाँ पर क्या कहा कि जो आत्मा इन चारों कषायों को छोड़ देती है वो अरिहंत है, वो पावन है, वो परमात्मा रूप में है, वो स्टेबल आत्मा है, वो विषमता में नहीं है, वो अनस्टेबल नहीं है झूले की तरह कभी ऊपर कभी नीचे। उनकी आत्मा में बहुत शांति, बहुत उनकी जिंदगी में इक्वेनिमिटी बनी रहती है। तो आगे क्या कहा? आत्मा का लक्षण कौन सा है? जानना और देखना। लक्षण का मतलब उसका ऐसा गुण, उसकी ऐसी प्रॉपर्टी जो उसे बाकियों से जुदा कर दे। तो गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो रब मेरा सतगुरु बन के। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो आत्मा का लक्षण, लक्षण का मतलब जो उसका ऐसा गुण, ऐसा धर्म जो उसे बाकियों से डिफ्रेंशिएट कर दे, उसको अलग शो करे कि ये आत्मा है। तो क्या कहा? बस जानना समझना निज रूप आत्मा का, बस जानना समझना निज रूप आत्मा, रागी वदेशी होना पर भाव
से परे है, जो राग से परे है, सच में वही खुदा है। जो क्रोध मान माया, जो क्रोध मान और लोभ से जुदा है, जो क्रोध मान। तो इससे हमें अपने भगवान, हमारे इष्ट देव, उसका भी स्वरूप पता चलेगा कि जो राग से मुक्त है, जो द्वेष से मुक्त है, मीन्स उसको किसी स्त्री की ज़रूरत नहीं है कि उनके साथ कोई देवी खड़ी होगी। तीर्थंकरों की फोटो में देखा है उनके साथ कोई देवी खड़ी हो? उन्हें किसी शस्त्र अस्त्र की ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं ज़रूरत? क्योंकि उन्हें किसी से भय नहीं, किसी के प्रति नफरत नहीं, किसी के प्रति किसी भी प्रकार का ये भाव नहीं मैंने उसको नीचा सिद्ध करना है, मैंने उसको खत्म करना है। क्योंकि भगवान बाहर के शत्रुओं का संहार नहीं करते। भगवान कौन बनता है? जो आत्मा का सुधार करता है। भगवान कौन बनता है? जो आत्मा का सुधार करता है। तो हम कषाय का प्रत्याख्यान, कषाय मतलब जो आत्मा का कस निकाल दे। कस बोलते हैं सार को। कस किसे बोलते हैं? सार को। जैसे आप लोगों ने जब कोविड आया था तो डॉक्टर्स बोलते थे काढ़ा बनाओ। अब काढ़ा वो जड़ी बूटियाँ डालते थे और जब आधे से भी आधा रह जाता था, चौथाई भाग थोड़ा सा रह जाता था, फिर उसको पीते थे कि उसका सारा जड़ी बूटी का असर उसमें आ जाए। अब जो जड़ी बूटी बाद में बची है वो कैसी है? वो तो निसार सी हो गई। इसी प्रकार जो आत्मा का कस, आत्मा का सार, आत्मा की शांति, आत्मा का वीतराग भाव क्या कर दे? दूर कर दे। उसे क्या बोला? कषाय। और यदि कषाय चले जाएंगे तो आत्मा का स्वरूप भले उसके पास है मगर अब प्रकट होने लग जाएगा। अर्थात उसे पाना है तो आत्मा को कषायों को समझना होगा। और कषायों को जिसने जाना, क्रोध को, मान को, माया को और लोभ को। क्योंकि जहाँ क्रोध होगा वहाँ प्रेम नहीं होगा, जहाँ क्रोध होगा वहाँ दूरियाँ बढ़ने लग जाएंगी, जहाँ क्रोध होगा वहाँ असहनशीलता होगी। तो क्रोध का नुकसान ही नुकसान। यह सोच कर कि व्यक्ति क्या कहता है, भाई कड़वे घूंट पी लो, ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, जितना शांत रहोगे। प्रॉब्लम वही है, घर में प्रॉब्लम सेम सबके सामने सपोज एक आई। क्या प्रॉब्लम आई कि दुकान पे जो काम करने वाला लड़का था वो चला गया। अब जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है वो बोलता है मैंने तो उसको 20,000 एक्स्ट्रा दे रखे, तो वो ऐसे ठगी मार के चला गया। पिता कहता है कोई बात नहीं, उसके रिश्तेदार से, उसके बाप से बात कर लेंगे, आएंगे तो भला, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। माँ कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अपने कर्म का फल समझा करो, जो अपने कर्म का होता है ना कोई लिख कर नहीं जाता। घटना कितनी है? 2-3 नहीं है, प्रॉब्लम एक है, क्वेश्चन सबके सामने एक है, मगर सब लोग अपना अपना सल्यूशन अपने अपने तरीके से देते। अर्थात प्रॉब्लम भले कितनी भी बड़ी हो मगर यदि तुम शांत हो तो सल्यूशन भी तुम आसानी से निकाल पाओगे। अदरवाइज दूसरे का भी नुकसान करोगे और अपना भी नुकसान करोगे। और दूसरा ऑप्शन कौन सा है कषाय का? अभिमान। अभिमान मतलब खुद को बड़ा मानना, मैं कुछ करूं मुझे कोई ना पूछे, यदि घर में किसी ने कुछ करना है तो मुझे बिना बताए कोई करे नहीं, यदि किया तो किया कैसे। ये सिचुएशन किसकी है? अभिमान की। समाज में भी इन्हीं बातों के झगड़े होते हैं। वही 2-4 लोग जाकर कुछ कर आते हैं, फिर सारी बिरादरी क्या बोलती है, ये अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं, ये हमारे से तो कुछ पूछते ही नहीं है।
मीन्स जहाँ व्यक्ति सबको साथ लेकर के चलता है वहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। मगर बहुत बार व्यक्ति इसलिए भी सबको बताना उचित नहीं समझता, उसे लगता है कोई ना कोई ऐसा है जो हमारे बनते हुए काम को बिगाड़ देगा, इसलिए नहीं हम बताते। मगर शांति का मार्ग कौन सा? शांति का मार्ग कि अपनी बात को तुम एटलीस्ट जो विश्वसनीय लोग हैं उन्हें ज़रूर सारा बताओ, और यदि कोई डिसीजन तक पहुँचे हैं तो उस डिसीजन पर पहुँचने के बाद भी सबसे पूछो कि भाई किसी को ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। मगर अदरवाइज़ क्या होगा, सामने वाले आपकी फैमिली के ही लोग क्या बोलेंगे, तुम्हें कुछ करना है तुम अपनी इच्छा से कराते हो, और यदि हमें कुछ करना है तो तुम किंतु परंतु करते हो। तीसरा पॉइंट माया का। तीसरा पॉइंट किसका? माया का। और ध्यान देना, जो माया करता है कभी ना कभी, बोलते ना काठ की हांडी कब तक बार बार अंगीठी पे चढ़ेगी, इसी प्रकार मायावी व्यक्ति हमेशा सफल नहीं होता। और जो लोभ करने वाला व्यक्ति है, आजकल देखो ना शेयर मार्केट में, इवन गवर्नमेंट ने भी क्या बोल दिया, वो मैच के ऊपर तुम सट्टा लगाओ और उस पे पैसे कमाओ। मगर व्यक्ति को क्या होता है, लाभ जब होता है ना तो लोभ बढ़ता है, जब लाभ होता है तो लोभ बढ़ता है। और लोभ जब जैसे जैसे उसका ग्राफ बढ़ता चला जाता है, व्यक्ति सोचता है कि अभी तो मैंने लाख कमाया, नहीं नहीं आज तो मैं 10 लाख कमा के उठूंगा। मगर इतने में क्या हो जाता है, सारा हाथ हो गया, अगले दिन फिर यही उम्मीद से, नहीं आज तो मैं वो कमा के उठूंगा। और ऐसी लत लगती है, घर बिक जाते हैं, दुकानें बिक जाती हैं, वो इवन खुद अशांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अब मैं अपनी इस आदत को छोड़ूं तो छोड़ूं कैसे। तो लोभ आत्मा को शांति से बैठने नहीं देता। तो गुरुओं के पास यदि कोई आए तो गुरुओं से आकर के वो डिमांड्स ना करे कि जो मिलने के बाद छोड़नी ही पड़ेंगी, जो मिलने के बाद जिनका वियोग होना ही है। मांगना है तो क्या मांगे कि हे प्रभु मेरे कषाय कम हो। क्या कम हो? मेरा क्रोध कम हो, अभिमान कम हो, मेरे माया के भाव कम हो, मेरा लोभ कम हो। ये स्टेबिलिटी के लक्षण है। यदि तुम स्टेबल, शांत, स्थिर मन वाले होना चाहते हो, शांत मन वाले होना चाहते हो, तो तुम्हें इन चीज़ों की डिमांड करनी होगी। तो किसी ने क्या लिखा, मैं पई पुकारा वे दातिया सुन ले मेरी अर्जी। मैं पई पुकारा वे दातिया सुन ले मेरे। मैं जो कुछ कहनिया हो, मैं जो कुछ कहनिया दातिया कहंदी ना मैं फर्जी। मैं जो कुछ कहनिया दातिया कहंदी ना मैं। इस दुनिया दे भैड़े लोग भैड़ियां गल्ला कर दे। इस दुनिया दे भैड़े लोग भैड़ियां गल्ला। रोंदियां नो ना कदे हसावण, हसदियां नो नहीं जरदे। रोंदियां नो ना कदे हसावण, हसदियां नो नहीं। मैं झूठ न कहंदी जी, ओ मैं झूठ न कहंदी जी। दातिया ना कर दी अलगर्जी। मैं पई पुकारा वे दातिया सुन ले मेरी। देख लिया मैं भटक भटक के चैनक ते नाए। देख लिया मैं भटक भटक के चैनक ते ना। आखिर तेरे दर ते आके दाता अलख जगाए। आखिर तेरे दर ते आके दाता अलख जगाए। मैनू समकित दे दो जी, ओ मैनू
समकित दे दो जी, दातिया मैं पई अर्जा कर दे, ओ मैं पई पुकारा वे, दातिया सुन ले मेरी अर्जी, ओ मैं पई पुकारा वे, दातिया सुन ले मेरी। और यदि ऐसी एप्लीकेशन है तो तुम अच्छा मांग सकोगे। अदरवाइज दुनिया में जितने भी आज के टाइम में गाने वाले या कुछ भी समझाने वाले हैं, वो लोग तो ये कहेंगे ये सच्चा दरबार है, यहाँ से मुंह मांगा तुम्हें मिलेगा, गाड़ी वाले को गाड़ी मिलेगी, बच्चे वाले को बच्चा मिलेगा। अब माइंड की प्रोग्रामिंग क्या हो रही है? तुम्हें मांगना क्या चाहिए और तुम्हारी मन की स्थिति क्या हो जाती है? चलो मैं भी ये मांगू, मैं भी ये मांगू। मगर ध्यान देना, जो मिलकर चला जाए ऐसे मांगने का क्या फ़ायदा? बल्कि उसे मांगना है कि जो अपना है मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ, जो अपना हमेशा साथ रहे, जो प्रसन्नता दे, जो स्थिरता दे, जो स्टेबिलिटी दे, मैं उसको मांगूँ। और क्या मांगना? कि मेरे कषाय कम हो, हे प्रभु मैं वीतरागता के भाव तक पहुँचूँ, मैं अपने ट्रू नेचर तक जुड़ सकूँ। यदि ऐसा मांगा है तो फिर बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो महासाधु श्री जी कुछ देर के लिए अपने भाव रखेंगे और उसके बाद हम श्रद्धेय गुरुदेव के पावन श्रीमुख से मंगल में जिनवाणी का प्रसाद ग्रहण करेंगे। ओम शांति।